हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक कॉम्बो डिनर थाली का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। बहुत ही इजी रेसिपी है। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने एक एक चीज़ कवर किया है, तो सारे स्टेप कवर करने में वीडियो थोड़ा लंबा हो ही जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना। और ये रेसिपी जब आप ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही डिलीशियस थाली है ये। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पतली पतली गाजर ले ली है और अच्छे से जो रेशे वगैरह थे वो मैंने छील लिया है, अच्छे से साफ करके धो लिया भी है। और जो गाजर है ना, वो ज़्यादा मोटे ना ले, चाहे आप हलवा के लिए यूज करते हो या किसी भी रेसिपी में यूज करते हो, क्योंकि अंदर जो होते हैं ना ग्रीन वाले पार्ट, वो यूज करने से बहुत मतलब कि उतना अच्छा रेसिपी वगैरह नहीं बनता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी मार्केट से गाजर लो तो पतला ही गाजर लो। तो यहाँ पे मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है, तो आप लोग भी ग्रेट कर लें। आप चाहो तो इसे पतले वाले साइड से भी ग्रेट कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ तो मैंने मोटे वाले साइड से कर लिया। और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 2 टीस्पून मैंने घी ले लिया है और इसमें अब मैं गाजर को डाल रही हूँ। तो गाजर को अब हम घी के साथ भूनेंगे। हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो इसे हम चलाते हुए भूनते रहेंगे। आप पतीले में भी बना सकते हो या किसी नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हो। आपके पास जो बर्तन हो आप उसमें भी बना सकते हो। या फिर आप कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो गाजर भुन गया है और इसमें देख सकते हो आप, गाजर रेड से ऑरेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है। तो गाजर भुन गया है। तो अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो दूध मैंने नापा नहीं है, आधा किलो के करीब मैंने दूध लिया है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितना गाजर यूज कर रहे हो उतना आप दूध ले सकते हो। ये गाजर की एक खीर है, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है जो आपको आगे पता लगेगा। तो दूध मैंने डाल दिया है। तो मैं इसी ट्विस्ट की बात कर रही थी। मैं ले रही हूँ केसर बादाम का जो मिक्सचर वाला आता है कस्टर्ड, मैं वो ले रही हूँ। केसर बादाम पिस्ता वाला ये कस्टर्ड है। तो 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ और इसे मैं ठंडे दूध में अच्छे से घोलूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून जितना दूध डालूंगी इसमें, और इसके अच्छा सा एक इसका स्लरी तैयार कर लेंगे। जो मैंने दूध लिया है गाजर की खीर में, वो मैंने फुल फैट दूध लिया है। तो आप लोग भी कोशिश करना कि फुल फैट दूध में ही बनाना, और 500 से 600 ग्राम के तकरीबन आप दूध लेना। पतली गाजर हो तो मोटी अगर गाजर लेते हो आप, या आधी किलो गाजर लेते हो तो 750 ग्राम तो लग ही जाएगा दूध। तो स्लरी मैंने साइड में रख लिया। अब हम ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। तो आप अपने चॉइस की ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ले सकते हो। मैं काजू ले रही हूँ और बादाम ले रही हूँ। किशमिश मैं ढूंढ रही थी बट मुझे मिला नहीं। वैसे बिना किशमिश के ये इतनी डिलीशियस बनी थी कि लगा ही नहीं कि इसमें किशमिश भी डलता तो और अच्छा रहता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि जो मैंने कस्टर्ड यूज किया है उसमें केसर और पिस्ते की आ रही थी टेस्ट। ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। आप अलग से भी इस खीर को बना के ट्राई कर सकते हो। घर में कोई मेहमान आए तो आप बना सकते हो, क्योंकि गाजर का हलवा तो बहुत पुराना हो गया। जाते हुए सीजन में मैंने सोचा मैं बनाऊं। गाजर की एक और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी।
तो इसे हम चलाते रहेंगे। तो ऑलमोस्ट ये पक गया अच्छे से। अब मैं जो मैंने स्लरी तैयार की थी ना कस्टर्ड वाली, मैं वो डालूंगी। आप कोई सी भी फ्लेवर की ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आप लेना तो पिस्ता केसर वाला ही फ्लेवर लेना आप कस्टर्ड की, क्योंकि बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये स्लरी कस्टर्ड वाली डालेंगे और इसे अच्छे से हम चलाएंगे। 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए हम पकाएंगे। फ्लेम हमें हाई ही रखना है। आप चाहो तो कस्टर्ड नहीं भी ले सकते हो, बट कस्टर्ड लोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिना कस्टर्ड डाले भी आप ये खीर बना सकते हो। बस वहाँ पे आप खोया डाल सकते हो या फिर दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने गाजर तो मीठी होती है, फिर भी मैंने 7 से 8 टीस्पून के करीब टीस्पून मैंने चीनी लिया है, क्योंकि मैं मीठा खाती नहीं हूँ और जब मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मीठा अच्छा लगता है, तो इसीलिए अब इसे हम चलाएंगे अच्छे से। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करे थे वो मैं इसके ऊपर से अब थोड़े से डालूंगी। ये मैं इलायची कूट के डाल रही हूँ 2 से 3, और ड्राई फ्रूट मैं अब इसके ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं रख ले रही हूँ, उसे जब हम प्लेटिंग करेंगे तो बाद में इसे गार्निश करेंगे। इस स्टेज पे ड्राई फ्रूट डालने से क्या होता है ना, वो पूरा खीर में मिक्स हो जाता है, तो फिर उसका अलग टेस्ट आता है, और जो हम ऊपर से गार्निश करके देते हैं उसका अलग टेस्ट आता है, वो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं एक इंस्टेंट वाली मशरूम की बहुत ही मज़ेदार सब्जी बना रही हूँ, जो झटपट से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में मशरूम हो तो ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, जल्दी जल्दी से बन जाएगी और रोटी के साथ इसे आप खा सकते हो या चावल दाल के साथ भी आप खा सकते हो। तो जिसके लिए मैंने एक पैकेट मशरूम लिया है। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच तेल ले लिया है। मैं सरसों तेल में बना रही हूँ, आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हो। 1 से 2 तेजपत्ता लिया है मैंने, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 2 लौंग लिया है और इलायची ली है, हरी वाली छोटी वाली 2। अब इसे हम चटकने देंगे। और एक बड़े साइज की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, तो वो मैं यहाँ पे डालूंगी और भूनूंगी मैं। यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। प्याज भून गया था, गोल्डन कलर का हो गया था प्याज, तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। मैं आपसे कॉम्बो डिनर थाली शेयर कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे अलग अलग भी किसी भी सब्जी के साथ ऐसे भी बना सकते हो। तो मेरा जो ये वीडियो है ये खीर और पूरी वाली है, तो मैंने सोचा है सब्जी बना रही तो सब्जी की भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने घर के बेसिक मसाले लिए हैं जो ऑलमोस्ट सबके घर में होते ही होते हैं। तो हल्दी लिया है और मिर्ची लिया है, गरम मसाला लिया है, धनिया पाउडर लिया है, कसूरी काश्मीरी लाल मिर्च लिया है। तो घर के बेसिक मसाले हैं। तो सारे मसाले मैंने 1 टीस्पून लिया है, जिसमें काश्मीरी मिर्च बस मैंने हाफ टी स्पून लिया था। और यहाँ पे मैं आधा कप दही डाल रही हूँ, ताज़ी वाली। और दही मैंने कितनी वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आप दही डालें तो या तो गैस बंद करके डालें या फिर मीडियम वो लो फ्लेम पे डालें, नहीं तो दही फट जाएगी। और दही डालें तो चलाते रहें। अब मैं एक मशरूम को 2 से 3 स्लाइस कर लिए थे और मैं यहाँ पे मशरूम ऐड कर रही हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। और इसी स्टेज पे हमें धनिया पत्ता डालना है, क्योंकि इस स्टेज पे हम धनिया पत्ता डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। तो बारीक धनिया कट करके डाल के और फ्राई करना।
वैसे गार्निश के लिए तो हम करेंगे ही, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे भी डाल देती हूँ। तो इसे ढक के मैंने 5 मिनट छोड़ दिया था ताकि मशरूम पक जाए, और मीडियम फ्लेम पे ही हमने छोड़ा था क्योंकि मशरूम से बहुत ही पानी निकलता है, मशरूम में बहुत पानी होता है। तो और दही से भी पानी निकला था, तो मैंने मीडियम फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट के लिए रखा था ढक के। तो मशरूम और मसाले पक गए हैं, तो इसे मैं बिल्कुल सूखा बना रही हूँ। तो अब इसका पानी बिल्कुल हम जला लेंगे, और इसमें मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी मैंने डाला है। कसूरी मेथी डाला है इसीलिए मैंने धनिया पत्ता पहले ही डाल दिया है कि उसका टेस्ट भी मशरूम में आ जाए, फ्लेवर। तो ये बिल्कुल ही बनके अब रेडी हो गई है। तो चलिए पूरी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल की पूरी, जिसके लिए मैंने रात को ही ये मूंग दाल भिगोने के लिए डाल दिया था, सोक कर लिया था मैंने। आप चाहो जब आपको बनाना हो तो आप 2 से 3 घंटे पहले भी मूंग दाल को सोक कर सकते हो। तो मैंने रात को ही डाल दिया था कि मॉर्निंग में बनाऊंगी, बट मॉर्निंग में बन नहीं पाया, इसीलिए मैं दूसरे दिन रात को डिनर में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल को 3 से 4 पानी अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसे एक मिक्सर के जार में दाल को डालूंगी। तो ये पूरी आप वैसे भी सूखी खा सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हो। ये पूरी किसी भी आलू दम सब्जी के साथ आप बना के ट्राई कर सकते हो, क्योंकि प्लेन पूरी तो हम लोग हमेशा खाते ही रहते हैं। यहाँ पे मैं हरी मिर्च ले रही हूँ 3 से 4, ये तीखी वाली नहीं है तभी मैं ले रही हूँ इतना ज़्यादा। और 1 टीस्पून मैंने जीरा और काली मिर्च लिया है, और 5 से 6 लहसुन का लिया है, और 1 इंच अदरक लिया है। इसे हम बारीक पीस लेंगे। देख सकते हो मैंने इसे बिल्कुल महीन पीस लिया हुआ है, बिल्कुल भी दरदरा ना रहे। इससे हमारी, अगर दरदरा आप रखोगे तो पूरियाँ फिर फूलेंगी नहीं। यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है तकरीबन, जिसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 4 चुटकी, 3-4 चुटकी, जिससे कि कलर आए। और यहाँ पे मैं काला नमक डाल रही हूँ, आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हो, लेकिन जब भी हम तली हुई चीज़ें बनाते हैं तो काला नमक और अजवाइन डालते हैं। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे क्रश करके अजवाइन डालूंगी। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। डंठल वाली धनिया ना ले बिल्कुल, नहीं तो पूरियाँ फिर फूलेंगी नहीं। और ये क्रश करके मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और कलौंजी ऑप्शनल है, मैं जब भी बनाती हूँ तो कलौंजी डालती हूँ, जिसे मंगरेला भी बोलते हैं। ये खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मंगरेला। तो कलौंजी मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून, और जो मैंने दाल की मिक्सचर पीसी थी अब मैं वो इसमें डाल रही हूँ, और इसे हम गूंद लेंगे। तो पहले बिल्कुल भी पानी का यूज़ ना करें, क्योंकि पहले देख लें कि हमें पानी का कितना नीड है। दाल डालने के बाद उसके बाद ही आप देखिए। तो मैंने मिक्सी के जार को थोड़े से पानी से धो लिया था, वो भी इसमें डाल दिया था। अब मैं इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना, और इसे हम अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे। तो आटा आप जितना गूंदोगे उतना ही ये पूरियाँ फूलेंगी फिर। तो आटा मैंने 5-7 मिनट के लिए रख भी दिया था ढक के, ताकि ये अच्छे से फूल जाए आटा। तो पूरियाँ भी फिर फूली बनेंगी। तो सारी पूरियों को अब मैं बेल ले रही हूँ। आप चाहो तो सूखा आटा लगा के भी बेल सकते हो, मैं ऑयल लगा के बेल रही हूँ। एक साइड कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। सूखा आटा लगा के बेलते हैं तो फिर कढ़ाई में आटा जो सूखा हुआ होता है वो जलने लगता है, तो फिर पूरियाँ भी काली काली सी उसके ऊपर चिपक जाती है आटा की जली हुई। तो इसीलिए आप जब भी पूरी बनाते हो तो कोशिश करें कि ऑयल में ही इसे बेलें, ऑयल लगा के ही बेलें। तो मैं सारी पूरियों को ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ यहाँ पे कोई और भी खाना बनवा रहा है, जो है मेरा बेटा। गाजर की खीर देख के, उसे गाजर बहुत पसंद है, तो कब से वो मांग रहा है कि मम्मा दे दो। बट मैंने उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि उसमें मैंने कस्टर्ड डाला है। तो वैसे तो ठंड का मौसम है,
तो गरम भी खा सकते हैं, बट हल्का सा ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा जब रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो वो और भी टेस्टी लगेगा। तो इसीलिए मैंने रखा हुआ है। अब उसे खाना है तो वो कह रहा है खीर नहीं दे सकते हो तो पूरियाँ ही दे दो। तो उसने हार्ट शेप की, ये मार्केट से कुछ ही दिन पहले लिया था उसने, तो फिर वो कह रहा है मम्मा हार्ट शेप की बना दो और पूरियाँ ही दे दो। तो मैं फिर उसके लिए ये हार्ट शेप में पूरियाँ कट कर ले रही हूँ और वो बनवा रहा है मेरे साथ। वो तब से खड़ा है यहाँ पे जब से मैं गाजर का खीर बना रही हूँ, मतलब खीर कह लो या कस्टर्ड कह लो। तो वो तब से बनवा रहे हैं, तो कह रहा है, पहले बोला एक बना दो, फिर अब कह रहा है कि 2-3 और बना लो हार्ट शेप की। तो ये देख सकते हो कितनी फूली फूली पूरियाँ बन रही हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देख रहे हो आप फूली फूली बिल्कुल पूरियाँ बन रही हैं। आप किसी भी सब्जी के साथ ये पूरी खा सकते हो। ये देख सकते हो प्लेट में जो सब्जी है वो मैंने पम्पकिन की बनाई थी दिन में, तो वो वाली है। तो बनके ये कॉम्बो डिनर थाली तैयार है। तो रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।